हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर दोस्तों चारों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग माध्य सीखेंगे, उसके बाद माध्यिका, फिर बहुलक और परिसर हम लोग लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग माध्य निकालने की, तो माध्य निकालने के लिए आप लोग को कैसा सवाल दिया जाएगा कि कुछ संख्याएं दी जाएगी आप लोग को। ठीक है, और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इन संख्याओं का माध्य बताइए या माध्य निकालिए। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज़ है कि इसमें माध्य कहें या समांतर माध्य करें, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, और उसके लिए जो है वो आप लोग को इस तरीके से कुछ भी आंकड़े दिए जा सकते हैं, और आप लोग को क्या करना है कि उन आंकड़ों के साथ में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि होता है माध्य या समांतर माध्य के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। माध्य क्या होता है दोस्तों? सभी संख्याओं या आंकड़ों का योग, और नीचे आएगा आंकड़ों की कुल संख्या दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप लोग को जो ये संख्याएं दी हुई है 4, 2, 3, 5, 6, 8 और 14, तो इन संख्याओं का आप लोग को ऊपर योग करना है, और नीचे आंकड़ों की कुल संख्या यानी कि कुल संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या है, यानी कि 7 का आप लोग को भाग देना है। तो हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ऊपर हम लोग सबको जोड़ के लिखेंगे, तो 4 + 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 14 दोस्तों। ठीक है, और नीचे आंकड़ों की कुल संख्या मैंने आपको गिन के बताई है। ये कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 7। तो इस तरीके से आप लोग को ये हल करना है। उसके बाद में अब हम लोग इनको जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6 हुए, 6 और 3 9, 9 और 5 14 हो गए, 14 और 6 20 हो गए। ठीक है, और 20 और 8 28, और 28 और 14 जो है वो दोस्तों हो जाएगा हमारा 42, यानी कि 42 हो जाएगा। और नीचे क्या है दोस्तों? 7 है। अब आप लोग देखोगे 7 से हम लोग आसानी से 42 को कट कर सकते हैं। तो 7 7 1 जा 7, और 7 6 जा 42 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जो है वो हमारा आंसर होने वाला है। जो आप लोग को आंकड़े दिए गए थे, संख्याएं दी गई थी, उनका समांतर माध्य या माध्य क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इन्हीं भी दी हुई संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि माध्यिका की। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमने को समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो इस तरीके से आप लोग को कुछ संख्याएं दी हुई हो रहेगी, और इनसे आपसे पूछा जाएगा कि इन संख्याओं की माध्यिका निकालिए। तो उससे पहले हम लोग को समझ लेते हैं कि माध्यिका आखिर होती क्या है दोस्तों। तो माध्यिका होती है दोस्तों बीच वाली संख्या। जितनी भी आपको संख्याएं दी गई है उसके सेंटर में कौन सी संख्या है। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो भी संख्याएं दी हुई हो उनको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आरोही और अवरोही क्रम आप लोग जानते होंगे। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बढ़ती हुई संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इन संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आरोही क्रम में हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो संख्याएं कौन कौन सी है दोस्तों? तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या लेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, और 6 है, और 7 है दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं थी। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई दोस्तों। ठीक है, और ये एक सीरीज में है ना। अगर ये संख्याएं सीरीज में नहीं भी हो तो भी आप लोग को इनको आरोही क्रम में जमा देना है। अब आप लोग देखो कि ये कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्या है। तो इसका सेंटर क्या होगा दोस्तों? ये चौथा वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे निशान करते हैं रेड से, कि ये जो फोर्थ वाली जो संख्या है आपकी, ये इसका सेंटर होगा। कि आप लोग इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 और 4 वाले पॉइंट पे आएगी, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 और 4 वाली कंडीशन पे आएगी, यानी कि ये सेंटर रहा आपका। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि इसकी जो माध्यिका है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या होती वही इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमसे जो संख्याएं दी हुई थी उनकी माध्यिका क्या होगी दोस्तों? 4 होगी। अब हम लोग देखते हैं बहुलक और परिसर। तो अब बात करें हम लोग अगर दोस्तों बहुलक के क्वेश्चन की, तो इसमें हमको जो है वो संख्याएं दी हुई हो और इसका हमको बहुलक निकालना है। तो ठीक है, संख्याएं देखते हैं हमारे पास में 5 3 1 2 4 2 6 2 4 और 5 दोस्तों। ठीक है, तो इनका हमको क्या निकालना है दोस्तों? बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुलक होता क्या है। तो बहुलक होता है दोस्तों सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, यानी कि जो संख्याएं हमको प्रश्न में मिली है, क्वेश्चन में मिली है, उसमें ऐसी संख्या देखना है जो बार बार आई हो, और सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई है उसी को हम लोग जो
जो है वो बहुलक मानेंगे दोस्तों। तो हम लोग ऐसे अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग को क्या करना है कि इन संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो इन संख्याओं को क्या करता हूँ, आरोही क्रम में जमा लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जमाता हूँ इनको आरोही क्रम में दोस्तों। ठीक है, आरोही क्रम में जमाऊंगा तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या, उसके बाद में 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको भी यहीं पे लिख देंगे, फिर से 2 लिख देंगे, 1 2 और 3 बार हो गया 2, फिर उसके बाद में 3 है दोस्तों, फिर उसके बाद में 4 2 बार हैं। ठीक है, और उसके बाद में 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 और 5 और उसके बाद में 6 है। अब आपको इसमें अगर गलती हुई है तो उसको कैसे पकड़ना है, तो आप यहाँ पे संख्याएं कितनी है, कितनी संख्या आपने लिखी थी और यहाँ पे कितनी लिखी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख दी है, तो अब यहाँ पे गलती का चांस नहीं है। अब हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में जमाने का यही फायदा है कि हम लोग जो है वो आंसर आसानी से निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 संख्या यानी कि 2 नंबर जो है, यानी संख्या 2 जो है वो 3 बार आई हुई है, तो हमारा यहाँ पे जो बहुलक है दोस्तों, है ना, बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, इन संख्याओं का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कैसे आया कि 2 3 बार आ रहा है, बाकी सभी संख्याएं जो है या तो 2 बार आ रही है या 1 बार आ रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर बहुलक का ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम लोग परिसर निकालने की, तो परिसर के लिए क्या होता है कि परिसर दी हुई संख्याओं में से पूछा जाता है, और इसका क्या सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इनको भी जो है वो हमको क्या करना है, आरोही क्रम में जमा लेना है दोस्तों। ठीक है, इन संख्याओं को भी हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे। कैसे जमाएंगे दोस्तों, यहाँ पे संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे 2 हो गया, 3 4 हो गया, उसके बाद में 5 है, उसके बाद 6 भी हैं, 7 भी हैं, 8 भी हैं, 9 भी हैं, 10 भी है, और उसके बाद में डायरेक्ट 12 है। इसमें भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्याएं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्याएं यहाँ पे भी हो गई है। अब आप लोग को आसानी से पहचान में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में इनका मान रख के आसानी से ये आंसर निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 12 और सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई 2 दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारा 10 जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो इन संख्याओं का जो परिसर है वो हो जाएगा हमारा 10 दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज एक ही वीडियो के अंदर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।